नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं पेश हो गया हूँ पार्ट 50 के साथ। पूरे के पूरे 49 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। आज के पार्ट में हम लोग करने वाले हैं 1126 1126 से लेके 1150 क्वेश्चन। टोटल होंगे 25 क्वेश्चंस और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत सारे परसेंटेज जो है इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, चाहे बात करें एनटीपीसी की, चाहे बात करें ग्रुप डी की। तो आइए झटपट कर लेते हैं पार्ट 50, लगाते हैं 25 को पार। आज का पहला क्वेश्चन, 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं। पूरा काम 60 दिनों में पूरा हो गया, x का मान तो मतलब टोटल काम बराबर टोटल का मतलब 12 इंटू एक्स एक काम, और अब 8 और आ गए मतलब पहले थे 12 और 8 आ गए मतलब हो गए 20। कितने दिनों में काम करेंगे? 60। ठीक है, x की वैल्यू पता करना है तो क्या हो गया, ये 5, x हो गया कितना, 100। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि a is to b 3:5 है, c is to d 3:2 है, ये गलत है, b c is to d, या c is to b 3:2 है, c is to d 5:6 है, तो a is to d क्या होगा? तो दोस्तों देखो, एक बहुत मस्त जुगाड़ लगाने वाला हूं। देखो, a is to b इज टू सी इज टू डी। ठीक है, अब देखो जो जो जैसा जैसा बोला गया पुट करते चलो, फिर मैं बताता हूं कहानी। देखो 3:5 बोला गया ये। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं तो बढ़िया से ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकेंड रुको, कलर कर लें ब्लैक। देखो यहां ले लूं 3:5। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला, C/B क्या दिया है, 3:2 मतलब 2 ये है और 3 ये है। और C/2 दिया गया क्या, 5:6 मतलब 5:6। समझ गया क्या बोल रहा है, A/D बोल रहा है। अब देखो कैसे करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस तरफ कुछ नहीं दिया हुआ है 3:5, इस तरफ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 5 ही लिख दूंगा। जो इस तरफ था वो इस तरफ लिख दूंगा, बस लिख दूंगा, पूछना मत क्यों। ये 3 है, इस तरफ 3 लिखूंगा, इस तरफ 2, इस तरफ जगह खाली है तो उधर 2 लिख दूंगा। इस तरफ क्या लिखूंगा, 5 है ना तो 5 लिख दूंगा। राइट, बस इतना ही आपको लिखना था और आपके सामने देखो अभी तुरंत झटपट कैसे आंसर आ जाएगा। देखो रुको 1 सेकेंड। अब क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई बाय ये, बस 3:6 30, 6 5 30, 15 और ये 90, बस हो गया। तो A/D आ गया। तो क्या बोल रहा है, कितना हो जाएगा ये, 1:3। समझ गए, इसको बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़ आपके सामने है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि x² प्लस 1/x² का स्क्वायर होल स्क्वायर 324 है तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करिए। चलिए सबसे पहले इसको इस तरफ ले आके अंडर रूट लगा देते हैं। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी 18। अब आपको पता है स्क्वायर से अगर मुझे सिंपल में जाना है, सिंपल x में जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे -2 तो करना ही होगा। मुझे 18 -2 तो करना ही होगा, अंडर रूट और लगाना होगा, मतलब 16 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू हाउ मच, 4। ठीक है, नेक्स्ट। नामांकित सारणी में पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की विभिन्न 5 वर्ग समूह की बिक्री दर्शाया गया है। सारणी को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। देखो सारणी जो क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, और यहाँ पे जो वाहनों की बताई गई है 1990 से 1994 तक। ठीक है, ये ग्रैंड टोटल दिया गया है। अब देखो क्या बोल रहा है, 1993 में बेची गई वर्ग समूह 1, 1993 में वर्ग समूह 1 है क्या, 81। वे वाहनों की संख्या 1992 में बेची गई कुल वाहनों की संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है? 1992 में बेची गई कुल समूह की कुल इसकी कितने परसेंटेज है? तो 81 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 79 प्लस 248 प्लस 210 प्लस 404, तो कितना हो जाएगा? 81 divided by 1013 multiplied by 100 which will be approximately equal to
8%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1994 में बेची गई समूह 5, 1994 में बेची गई समूह 5, चलिए 442 है, 442 है, का लगभग 25% वर्ग समूह 2 के निम्न में से किस वर्ष में बेचा गया? अच्छा, तो आओ देख लेते हैं इसका 25% कितना होगा। इसका 25% लगभग है ना, लगभग 25%, मतलब एक चौथाई ना, तो 442 का एक चौथाई कितना होगा? ये एक वही 110 के आसपास होगा। 110 440 होता है, 110 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? देखो तो समूह दूसरा मतलब इसके ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 112, तो 1994 का ही तो है ये, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिछले वर्ष की तुलना में 1993 में किस वर्ग समूह में वाहनों की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई? 1993 से पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 1992 के तुलना में। देखो यहां पे क्या हुआ, 9 की बढ़ोतरी हुई, यहां पे क्या हुआ, 9 से ज्यादा की बढ़ोतरी, चलो ये कट गया। चलो यहां क्या हुआ, यहां 14 से ज्यादा, चलो ये भी कट गया। अब इसके बीच में देखो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 32 की बढ़ोतरी हो रही है। और इसके बीच में देखो तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 31 की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इसके कंपैरिजन में तो भाई ये कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो 248 था, अभी यहाँ पे 210 है ना। चलो अब इसके बीच में तो हो गया ये, देखते ही साथ सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लगाओ सीधा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धावक 3 घंटे और 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे औसतन 4 किलोमीटर में कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि 45 मिनट पहले इस दूरी को तय कर सके? मतलब 45 मिनट, मतलब अभी देखो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर दौड़ना है उसको 3 घंटे 45 मिनट, 3.75 लिख दूं तो अभी स्पीड कितनी आ रही है? अभी स्पीड आ रही है 16 किलोमीटर पर आवर, राइट, 16 किलोमीटर पर आवर। 45 मिनट कम कर दूं, मतलब 3 घंटे 45 से 45 मिनट कम कर दूं तो 3 घंटे हो जाएगा, तो 60/3, मतलब अभी उसको दौड़ना है 20 किलोमीटर पर आवर में, तभी वो 3 घंटे में पहुंच पाएगा। डिफरेंस कितने का पड़ रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको बढ़ानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 टावरों के बीच 36 दूरी 60 मीटर है। पहले टावर की शीर्ष से दूरी टावर की शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए देखिए, ये एक टावर है, ये दूसरा टावर है, ठीक है। इन दोनों की नीचे जो बेस की डिस्टेंस है ये बता दिया गया है, कितना? 60 मीटर है, राइट। अब बोल रहा है इसका जो ये ऊपर इसका जो कोण है ये बन रहा है कितना? 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पूछ रहा है? इस टावर की डिस्टेंस पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, सॉरी, इस टावर की हाइट पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 45 अगर ये हुआ, आपको पता है 45 में 1:1 होता है, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 होगा। और दूसरे टावर की पूरी लेंथ दी गई है 130, अगर 130 से 60 हटा दूंगा तो ये मेरा बच जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 70, विच इज इक्वल टू दिस मच, तो ये क्या हो जाएगा? 70 मीटर। दैट्स ऑल, कंपैरिजन। नेक्स्ट। एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपए में 15 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के किराए मूल्य के बराबर हानि होता है। एक शर्ट का किराए मूल्य कितना है? सपोज एक शर्ट का जो किराए मूल्य है मैं ले लूं x, तो पूरा 25 शर्ट को बेचने में उसको कितना रुपए खर्च होने वाला है? 25, मतलब पहले उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 25 शर्ट की कीमत कितनी होगी? इतनी होगी, 25x। अच्छा, और एक शर्ट की कीमत x है, उसने जो खरीदी है, और 7 शर्ट के किराए मूल्य, मतलब उसमें होगा 7x। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है यही तो बोला गया है 414। क्यों? इतने का क्या होता है? हानि होती है, मतलब यही तो डिफरेंस बताया गया, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 414 बटे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 25 18, बस आंसर कितना आ जाएगा? ये 236 और हाँ 23 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23। अंडरस्टूड? बस सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जनसंख्या का मानक विचलन, तो जनसंख्या का प्रसरण स्क्वायरिंग कर दो, 5.5 का होल स्क्वायर, आपको बताया था, एक बढ़ा देना 5 से 6 मतलब 30 और 0.25, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट। एक पार्टी में 68 रसोई 24 घंटे में एक काम को कर सकते हैं, 27 रसोई उसी काम को करने में कितने घंटे लगाएंगे? कितना आसान क्वेश्चन है। 17 मल्टीप्लाई बाई x कितना बार? 4 बार, 96, ऑप्शन नंबर।
नेक्स्ट, एक पंसारी 2.25 रुपए प्रति किलो और 2.75 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में निश्चित करे कि प्राप्त मिश्रण 2.534 रुपए प्रति किलो लगभग बन जाए? तो भैया ये कौन सा क्वेश्चन है? एलिगेशन का क्वेश्चन है, राइट? सो 2.75 और बीच में क्या आ जाएगा? 2.534। भैया एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगाओगे तो यहां आपका कितना आ जाएगा? यहां आपका आ जाएगा 0.284 और इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा 0.216। तो ये कटेंगे जब रेशियो में तो ये हो जाएंगे किसमें? 3:2, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं ये। मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय किया जा सकता है, कुल दूरी। भैया देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, वही दूरी है, वही सेम दूरी है। सो 12 घंटे में सपोज x की स्पीड से वो चलता था, पर अब क्या हो गया? x + 5, उसने स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर और उसको कितना देर लग रहा है? 9। बस x की वैल्यू निकाल दो और x की वैल्यू जो भी आ जाए 12 मल्टीप्लाई बाई x कर देना तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, राइट? सो 12x इज इक्वल टू 9x + 45। तो ये इधर गया 3x इज इक्वल टू 45, x की बराबर आ गई 15। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 12 × 15। जहां 12 15 है वहां पे आएगा 18 180, ठीक है? 180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करिए। चल इन सबको जोड़िए, 180 से कंपेयर करिए तो क्या हो जाएगा? 3 3 6, 6 की वैल्यू है 180, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। सबसे छोटा कौन है? 1 ही है तो 30 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा मासा क्या है? 35 है, संख्याओं का लासा। तो चलो यहां पर देखो तो क्या दिख रहा है आपको? HCF एक की वैल्यू 35 है तो नंबर पता कर लें। तो नंबर क्या होते हैं? रेशियो का जो 1 है 1 × 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 70। ये कितना हो जाएगा? 70 और ये हो जाएगा 105 और ये कितना हो जाएगा? 140। 70 70 140 और 175। इनका क्या निकालना है? LCM। तो कितना हो जाएगा इसका? 1050, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सपोज माल था 100, उसने आधा माल मतलब 50 कितने के पे बेच दिया? 40%। 40 मतलब क्या होता है? 7/5 और आधा जो है उसी रेट पे मतलब 50 पे बेच दिया। तो देखो इसका क्या होगा? ये हो गया 70, ये 50 का 50 मतलब दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? 120। देखो तो कितना की बढ़ोतरी हुई? 20 की, आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। हाउ मच? 20% का उसको फायदा हुआ, ग्रैंड टोटल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a + b 90 है तथा a/b 2:1 है तो sin a/sin b का मान क्या होगा? तो देखो यहां दिया गया 2:3, 2:3 मतलब 3 की वैल्यू है क्या? 3 की वैल्यू है 90 तो 1 की वैल्यू है क्या? 30। 1 की वैल्यू अगर 30 है तो साइन ए मतलब ये हो जाएगा 60। साइन 60 = साइन 30 निकालना है। तो चलो साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 30 क्या होता है? 1/2। 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? √3/1, ऑप्शन नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 प्रेक्षणों का मध्य 10 है। एक और प्रेक्षणों को सम्मिलित करने पर नया मध्य क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 19वां निकालना है। सो 18 × 10 180 और एक और जोड़ दिया मतलब कितने हो गए? 19 × 11 मतलब कितना होता है? 19 × 11 9। अच्छा 9 वाला ऑप्शन एक ही तो है, क्योंकि आखिरी में तो 9 आएगा ना, 9 वाला ऑप्शन तो एक ही है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x और y दो सम संख्याएं हैं। सपोज 2 है और ये है 8, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात करिए। मतलब इनमें से देखो विषम कौन है? x + y 10, वो भी एक सम संख्या है। x - y 6, वो भी एक सम संख्या है। और तो ये क्या? 10 + 1 ये विषम संख्या है। और 2 × 8 8 × 2 16 ये भी सम संख्या है। तो अलग कौन हो गया? ये, क्योंकि ये विषम आ जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों का योग का उनके अंतर से अनुपात, तो क्या हो जाएगा, दो योग का उनके अनुपात से, किसके अंतर से, अंतर से अनुपात, इनका अंतर क्या है 1:2, इनका योग क्या है 9, 1:9 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वितरण का मध्य 13 है, मानक विचलन 7 है, विचरण गुणांक तो 7/13 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 7 का डबल क्या होता है 14, मतलब 13 से 13, जो 13 का आधा कितना 6.5, मतलब 50% 6.5 है, मतलब 50% थोड़ा सा ज्यादा 7, तो थोड़ा सा ज्यादा कौन है, यही ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। चलिए ये स्थान है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीलम दौड़ रही है और मनीषा जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। यदि वो एक ही दिशा में दौड़ते हैं, मतलब उनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है भैया, एक घंटे में 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो दूसरे से तो एक दूसरे से 12 किलोमीटर की दूरी बनाने में कितना समय लगेगा, एक घंटे में 1 आवर में कितना चले जाएंगे 2 किलोमीटर, तो 12 घंटे में 12 किलोमीटर करने के लिए कितना 6 आवर्स की तो जरूरत है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिए। चलिए त्रिभुज 180 डिग्री इंटरनल एंगल्स, राइट। सो ये क्या हो गया, 6 की वैल्यू अगर 180 है तो एक की वैल्यू क्या होगी 30 होगी, एक की वैल्यू अगर 30 होगी तो सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा वाला बोला, सबसे बड़ा कोण 30, 3 × 30 विच इज इक्वल टू 90, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का मासा लासा क्रमशः 45 और 270 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 तथा सबसे छोटा संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या है एक, सबसे छोटी संख्या तो x² का मान ज्ञात करो। देखो ये रेशियो में अभी ये क्या दिख रहा है, इनका HCF 1 दिख रहा है, एक की वैल्यू क्या दी गई है 45, तो वो नंबर्स क्या होंगे 2 मतलब 90 और ये क्या होगा 90 और 135, राइट। अब एक सबसे छोटा वाला कौन है 90, इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं, मतलब 9 9 से 81, 2 0 लगा दो, ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट, रामदास एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपए का निवेश किया, कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदारी हो गया, ठीक है, साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था। रामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, बताओ भैया। उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसी इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, उनके लाभ का रेशियो होगा। तो देखो 90,000 उसने 12 महीने के लिए दिए, ठीक है, लेकिन कुछ महीने बाद रामदास आया, कितने महीने बाद 1 महीने बाद 30,000 रुपए लेके, लेकिन ये तो लेके आया परंतु जो रेशियो है, रेशियो के हिसाब से लाभ बटेगा तो क्या होगा 4:1, राइट। 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 36, तो 36/x इज इक्वल टू 4/1, मतलब नीचे आया 4 9, x की वैल्यू आ गई 9, मतलब जो श्यामदास है उसने 30,000 को 9 महीने के लिए लगाया था, राइट। अब तो क्या बोल रहा है, श्यामदास व्यापार में कितने बाद शामिल हुआ, तो भैया 9 - 12 - 9 कितना 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चंस। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके अगर पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूं। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।